क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव डैट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। हमें इसको जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ज़ीरो बनाना है, ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। फंक्शन दिए हुए हैं जी, एक एक्स फंक्शन दिया हुआ है जिसके वेरिएबल्स क्या हैं, t है, और एक y फंक्शन दिया हुआ है। तो मुझे क्या चाहिए, y चाहिए, y गिवन है, x चाहिए, x भी फंक्शन गिवन है। क्या चीज़ नहीं पता, डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करता हूँ और फिर इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दूंगा x की वैल्यू भी, y की वैल्यू भी, और जो मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करूँगा और देखूंगा क्या आंसर सॉल्व करने पर ज़ीरो आता है या नहीं आता। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, हमें जस्ट डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना है। तो अगेन मैं इस x को डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t और इस y को डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल यानी कि t। तो मैं फिर चेन रूल यूज़ करते हुए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करूँगा। सबसे पहले हम x फंक्शन को लेते हैं और x फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगर आप x फंक्शन में देखें तो जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है उसको डिफ्रेंशिएट किस रूल के मुताबिक करते हैं, कॉशन रूल के। तो यहाँ पर कॉशन रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो इस डेरिवेटिव को इम्प्लीमेंट करते हैं कांस्टेंट फंक्शन 1, कांस्टेंट वैल्यू 1, 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। इसी तरह इस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 0 और टी स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव 2t। तो डी वाई बाई डी टी जोन से हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, ये जो माइनस 2t है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये जो माइनस है और ये जो प्लस 2t है वो इस दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ पर देखें तो माइनस 2t क्यूब और प्लस 2t क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2t और माइनस 2t ऐड होकर क्या आ जाएगा, माइनस 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया डी एक्स बाय डी टी। नेक्स्ट जो y फंक्शन है वो क्या था, y बराबर है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको करते हैं जी, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो y फंक्शन है वो क्या है, फ्रैक्शन में है। तो जो फ्रैक्शन में फंक्शन होता है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा रूल यूज़ करते हैं, कॉशन रूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट टर्म थी और t से मल्टीप्लाई हो रही थी इसलिए मैंने 2 को बाहर लिया। अगर आप इसी तरह 2t को साथ लेके जाना चाह रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो तब भी आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं लेते तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो ये जो डी वाई बाई डी टी है वो किसके इक्वल आ गया। अगर आप इस t को डिफ्रेंशिएट करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू t तो वो क्या आएगा, 1 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई सेम फैक्टर और इस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, कांस्टेंट टर्म थी 1 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो माइनस टी है वो इस 2t से मल्टीप्लाई तो माइनस 2t स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। तो ये दोनों ऐड होकर जो टी स्क्वायर है इनके कोफिशिएंट्स ऐड होकर क्या आ जाएंगे, माइनस टी स्क्वायर। तो 2 इंटू फैक्टर कौन सा आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो जो डी वाई बाई डी टी है वो क्या आ गया, 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर
डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास जो y फंक्शन है हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट किया। अब हमें क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। तो dy बाय dx को हम किस तरह लिख सकते हैं, dy बाय dt इंटू मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx। अगर आप देखें तो हमारे पास dy बाय dt है, लेकिन हमने अभी फाइंड किया, क्या फाइंड किया था, dx बाय dt। तो हमें क्या चाहिए, dt बाय dx चाहिए। तो इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसका रेसिप्रोकल लेके इसमें पुट करेंगे चेन रूल में। तो जो dy बाय dx है वो किसके बराबर आ जाएगा, dy बाय dt की जगह जो वैल्यू है उसकी वो क्या है, 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, और जो dt बाय dx की वैल्यू है वो इसकी वैल्यू जो हमारे पास dx बाय dt है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और माइनस 4t डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये दोनों तो फैक्टर कैंसिल हो गए, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो dy बाय dx है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कैंसिल होकर यहाँ पर 1 माइनस 4t से मल्टीप्लाई, तो माइनस 4t, और यहाँ से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा 2 4 से, तो डिनोमिनेटर में माइनस 2t रह जाएगा। ये हमारे पास क्या है, dy बाय dx। हमें फाइंड क्या करना था, हमें प्रूव ये करना था कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू किसकी है, ज़ीरो की। तो जो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई हम इसमें पुट कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स के साथ क्या चाहिए, y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस dy बाई डी एक्स को क्या करें, y से मल्टीप्लाई कर दें, और इस y की जगह जो राइट हैंड साइड पर है हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि गिवन है। तो y की वैल्यू क्वेश्चन में क्या थी, 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास dy बाई डी एक्स इंटू वाई की वैल्यू आई, ये जो प्लस टी 2t है और ये जो 2t है कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस रह जाएगा, माइनस इस डिनोमिनेटर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई, और न्यूमिनेटर में क्या रह जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब अगर आप देखें जो हम फाइंड करना चाह रहे थे उसमें y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जस्ट प्लस x करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ x को ऐड कर देते हैं, और x की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, वो राइट हैंड साइड पर x की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो x फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फंक्शन है और ये वाला फंक्शन दोनों सेम है, फ़र्क इसका है यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है। तो ये जो प्लस है और ये माइनस ही कैंसिल नहीं हो जाएंगे, प्लस वन और माइनस वन आंसर किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के। तो इसलिए ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल आया, ज़ीरो की। यही हम क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना चाह रहे थे। सो एक्सरसाइज 2.4 का जो हमारे